काम है और इसमें हमने अपनी फौजों का फायदा नहीं नुकसान किया। बहुत गलत हुआ। जो फौज के लिए रेस्पेक्ट है लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। जवान के लिए जो रेस्पेक्ट है, वर्दी के लिए रेस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी। फौज के लिए कटौती मत करो। ये आर्ग्यूमेंट मत दो कि पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इस पे नौजवानों का गुस्सा जायज़ है। वो 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो सारे टेस्ट पास कर चुके थे, एक कोई बच गया था, उनको भी पीछे धकेल के दोबारा पेश होना पड़ेगा। उनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से इसमें, और ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने की छुट्टी के बाद सिर्फ 3 साल की नौकरी के बाद वो निकाल दिए जाएंगे और वो प्राइम ऑफ यूथ में होंगे, उस वक्त कहाँ जाएंगे। तो ये गैर ज़रूरी काम है और इसमें हमने अपनी फ़ौजों का फ़ायदा नहीं नुकसान किया है। नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत बहुत गलत हुआ। जो फौज के लिए रेस्पेक्ट है लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। जवान के लिए जो रेस्पेक्ट है, वर्दी के लिए रेस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी और इनका कोई मतलब नहीं होगा इस तरह की फ़ौज का। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कहीं कटौती करो देश के खर्चों में, फौज के लिए कटौती मत करो। ये आर्ग्यूमेंट मत दो कि पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो लड़के हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो फ़ौज में भर्ती होने के लिए कई तरीके की तैयारियां करती हैं। तो अब सरकार का ये भी कहना है कि जितने प्रदर्शन हुए हैं जिसमें युवाओं ने प्रदर्शन किया है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा पुलिस का, और अगर वो पाए जाते हैं उस प्रदर्शन में तो उनकी भर्ती भी नहीं होगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में भर्तियां शुरू होने वाली हैं। देखिए, ये भी जाती होगी, लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं आप कि सिर्फ जो हिंसक घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा अगर कोई प्रदर्शन में आया है, प्रदर्शन में गया है, नारे लगाए हैं, उसको मत रोकिए। ये कैसे वो वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, नहीं, वो वाली। वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, वो सही रिपोर्ट आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसान परिवारों से भी जो युवा हैं, देश के कई गांव से वो फौज में भर्ती लेते हैं। तो इस वक्त आपकी उनसे अपील क्या होगी और सरकार से इसको लेकर अपील क्या होगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि किसी तरीके का भी रोल बैक हम इस स्कीम पर नहीं करने वाले। खासकर फौज के जो अफसर हैं, नेवी एडमिरल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, सब ने कह दिया कि किसी तरीके का रोल बैक नहीं होगा। पहले तो मैं युवाओं को कह चुका हूं कि वो हिंसा ना करें। दूसरे में सरकार से ही कहूंगा कि बावर्दी जो जनरल्स हैं उनको डिबेट में ना बिठाएं। वो कंट्रोवर्सी से अलग होते हैं, उनके लिए एक रेस्पेक्ट होती है। तो जो लोग इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को गलत समझते हैं, जब इसकी वकालत करने के लिए वो बैठेंगे तो उनके लिए भी रेस्पेक्ट कम होगी। तो उनको डिबेट में नहीं डालना चाहिए। सरकार खुद बैठे है, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बैठे हैं, लेकिन जनरल्स को नहीं बिठाना चाहिए। पहले तो मैं इनका यकीन नहीं करता हूँ। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनी है। वो चीफ मिनिस्टर वादे कर रहे हैं जो दोबारा बनने वाले नहीं हैं। तीसरे ये है कि जहाँ एकोमोडेट करेंगे वो कोई रेस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं होगी। एक सिपाही लड़के आएगा, वॉर्स में से आएगा, और उसको आप चौकीदारी के काम पे खड़ा कर देंगे तो वो उसका अपमान है। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपना बयान वापस ले लें। वो बहुत डेरोगेटरी है कि हम इनको चौकीदार रख लेंगे। में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा।